हाउ आर भार्गव। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस से पहले अपन कोरेस्पोंडिंग की बात करेंगे, क्योंकि कोरेस्पोंडिंग का एक पार्ट है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट को समझने के लिए अपन पहले कोरेस्पोंडिंग को समझेंगे, क्योंकि कोरेस्पोंडिंग यूं समझ लो इसका एक मेन पार्ट है। तो चलो बात करते हैं कोरेस्पोंडिंग की। सबसे पहले कोरेस्पोंडिंग होता क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। कोरेस्पोंडिंग दो शर्त लेता है, बस अपनी दो शर्त कैसे लेता है। एक तो फर्स्ट शर्त ये लेता है अपनी कि जो भी है, कोई भी फिगर है या फिर कुछ भी है, तो वो फिगर की डायरेक्शन कैसी हो। ठीक है, यहां पर अपन कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, कंपैरिजन करेंगे दो कोई चीजों में, कोई फिगर हो या फिर कुछ एनीथिंग कुछ भी हो, उन दोनों फिगर में अपन कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग किस तरीके से करेंगे कि दोनों फिगर की डायरेक्शन वो सेम होनी चाहिए और उसकी साइड, जो साइड होती है, सेकंड कंडीशन है कि साइड है ना, लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में, अप साइड में कि डाउन साइड में है, किस साइड में है वो, तो दोनों की साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल फॉर अपन बात कर लेते हैं एंगल की। ठीक है, तो एंगल है, दो एंगल के अगर अपन कोरेस्पोंडिंग देखेंगे तो दोनों एंगल की कोरेस्पोंडिंग में एक बात अपन को ध्यान में रहनी चाहिए कि दोनों एंगल की जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए, और जो दोनों एंगल की साइड है ना, जिस टाइप में पहला एंगल बन रहा है जस्ट उसके ही जैसा का जैसा दूसरा एंगल बनना चाहिए। देखो एग्जांपल अपन देख लेते हैं कोरेस्पोंडिंग में। जैसे अपन एंगल इसकी बात कर लेते हैं, ये एक एंगल अपने पास, ठीक है, अब जस्ट इसके एक और एंगल अपने पास ऐसा का ऐसा, यूं मान लेते हैं ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल है। अब इस एंगल की डायरेक्शन अगर अपन देखें तो ये डायरेक्शन में ऊपर है और ये डायरेक्शन में ऐसे नीचे आ जाएगा, तो डायरेक्शन सेम नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एंगल कोरेस्पोंडिंग नहीं हो सकते। अब एंगल दूसरे की ऐसा कैसे एक एंगल ले लें, बिल्कुल ऐसा, ठीक है, ये इसके ऊपर हो जाए, तो इसकी साइड पहले तो इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों के दोनों। अब बात कर लेते हैं एंगल की। एंगल की जो साइड है ना, एंगल की जो साइड है वो इस साइड की है ना, ये वाली साइड है, या फिर मान लो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, ठीक है, आपकी राइट हैंड हो जाएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, तो इसकी भी साइड क्या है, लेफ्ट हैंड ही है ना। अगर इसकी साइड ये भी लेफ्ट हैंड ही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम नहीं है, साइड तो सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इस वजह से क्या है, ये दोनों कोरेस्पोंडिंग, ये वाले तो दोनों कोरेस्पोंडिंग नहीं है और ये वाले दोनों कोरेस्पोंडिंग बन जाएंगे, ठीक है ना। तो कोरेस्पोंडिंग का मतलब तो आप समझ गए कोरेस्पोंडिंग पार्ट क्या होता है। अब अपन बात कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट की। तो कॉन्ग्रुएंट, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या अपनी कंडीशन होती है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि दोनों की दोनों कार्बन कॉपी होनी चाहिए, कार्बन कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो यही है। अब कार्बन कॉपी का मतलब क्या है ना, कार्बन कॉपी का मतलब हो कि एक जो फिगर अपनी उसकी साइज या शेप, ठीक है ना, साइज या शेप या फिर दोनों, साइज शेप सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, जितने मेजरमेंट का या फिर जितने एरिया का फर्स्ट फिगर है उतने ही मेजरमेंट और या फिर उतने ही एरिया का सेकंड अपना फिगर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चेकिंग भी क्या कर सकते हैं अपन, कि दोनों सुपरपोज में, सुपरपोज में दोनों को चेक कर सकते हैं। सुपरपोज कैसे, जैसे एक के ऊपर दूसरा रख देना, ठीक है ना। तो अगर दोनों फिगर को एक दूसरे के ऊपर रख दे
और दोनों फिगर ही ओनली फॉर एक ही फिगर हो, है ना, कोई भी शेप का कैसा भी फिगर हो, अगर दोनों को एक ही रख दे या फिर एक दूसरे के ऊपर रख दे, जिसे सुपर पोज बोलते हैं अपन, उस सुपर पोज पर रख दे, उसके हिसाब से रख दे, तो दोनों फिगर ओनली फॉर एक ही फिगर होना चाहिए, कि वो यूं लगना चाहिए कि ये दो फिगर नहीं एक ही फिगर है, ठीक है ना। जैसे एक ट्रायंगल को सेम इसके ही मेजरमेंट में एक दूसरा ट्रायंगल और रख दे, ठीक है, इस तरीके से, जस्ट इसके ऊपर ही है ये, ठीक है। तो जस्ट अगर इसके ऊपर है तो अगर अपन देखें तो ये दोनों ट्रायंगल ओनली फॉर एक ही ट्रायंगल बन रहे हैं, है ना, दोनों ट्रायंगल ओनली फॉर एक ही ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर अपन इसके ही अलग शेप का एक और ट्रायंगल ले लें और इसको उठाकर इसके ऊपर रखें तो अपन को क्या एक ट्रायंगल दिखेगा, दो ट्रायंगल दिखेंगे। तो उस कंडीशन में ये तो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, और ये वाले दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी शेप, साइज, जो फिगर है ये कार्बन कॉपी है। तो इस तरीके से, और सिमिलरिटी थर्ड कंडीशन होनी चाहिए, सिमिलरिटी, ठीक है, सिमिलरिटी की थर्ड कंडीशन होनी चाहिए कि वो सिमिलरिटी भी हो, है ना, दोनों सेम हो, है ना। सिमिलरिटी की कंडीशन देखो आगे, सिमिलरिटी की वैसे कंडीशन तो मैं बता दूं, लेकिन आपके कोई वैसे काम की नहीं है इतनी, सिमिलरिटी की फिगर आगे काम आ जाएगी। जैसे ये तीन साइड अपनी, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऐसे ही इसकी साइड है फर्स्ट डेज, सेकंड डेज और थर्ड डेज। अगर इनका रेशियो देखिए अपन, ठीक है, तो फर्स्ट अपॉन फर्स्ट डेज इज इक्वल टू सेकंड अपॉन सेकंड डेज और थर्ड अपॉन थर्ड डेज, और इनका रेशियो इक्वल आता है ना, इस तरीके से कि फर्स्ट जो फिगर अपना जो ट्रायंगल है उसकी साइड ले ली और सेकंड फिगर की साइड ले ली और दोनों का अपॉन में डाल दिया, रेशियो में कर दिया, ठीक है। फिर ऐसे ही सेकंड साइड के लिए कर लिया, ऐसे ही थर्ड साइड के लिए कर लिया ऑर्डर में, ठीक है। तो इस तरीके से करने पर अपना जो रेशियो आया है वो रेशियो हर एक रेशियो इक्वल है, जो इसकी वैल्यू है और जो इसकी वैल्यू है और जो इसकी वैल्यू है, यानी तीनों की वैल्यू सेम आएगी। अब वो कुछ भी आ सकती है, 2.3 या फिर 5, 6, 9 कुछ भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन जो इनकी कैलकुलेशन होगी, जो इनकी वैल्यू होगी वो सेम आएगी। अब आगे बात कर लेते हैं अपन कॉन्ग्रुएंस के लिए, कॉन्ग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट में कॉन्ग्रुएंस किस तरीके से काम करते हैं। अब देखो एक लाइन अपने पास ये है, ठीक है, और सेकंड लाइन अपने पास जस्ट ये है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं, ठीक है, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंस है तो इनमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैंने बताया थे अभी, सेम साइज हो, सेम शेप हो, तो साइज में लाइन की साइज क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी ना, लाइन की तो साइज हो जाएगी लेंथ, ठीक है। तो दोनों लाइन की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन लागू होती है तो ये दोनों जो लाइन है वो कॉन्ग्रुएंस लाइन होगी। अगर इसमें एक बात और देखना, नोट में लिख लेना कि इसमें ये दोनों होते हैं ना, ये दोनों, इनमें ना तो ऑर्डर का फर्क पड़ता है, ठीक है, और ना कोरेस्पोंडिंग पार्ट का कोई फर्क पड़ता है। इस लाइन के लिए ओनली फॉर, अगर अपन कंपैरिजन करें कॉन्ग्रुएंस में लाइन की, तो लाइन में कॉन्ग्रुएंस की ना तो ऑर्डर से कोई फर्क पड़ता है और ना ही कोरेस्पोंडिंग से कोई फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो यहां पर लाइन चाहे कैसी भी हो, वर्टिकली हो चाहे हॉरिजॉन्टली हो, है ना, तो ये दोनों लाइन अगर लेंथ में सेम है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंस अमंग एंगल।
एंगल की अपन ने स्टार्टिंग में बात कर ली थी कि कैसे किस तरीके से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर डायरेक्शन सेम हो, साइड सेम हो, ठीक है, और इनका मेजरमेंट, ये तो था कोरेस्पोंडिंग के लिए, ठीक है, यानी कॉन्ग्रुएंस में कोरेस्पोंडिंग का जो रूल है वो तो अप्लाई होना चाहिए, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंस में एक फोर्थ नियम वो लिख लेना चाहे आप, कोरेस्पोंडिंग का जो रूल है वो भी अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। ये इतने रूल अप्लाई होने चाहिए तब वो क्या हो जाएगा, कोरेस्पोंडिंग हो जाएगा। इसके लिए ज्यादा अपन को देखने की बात नहीं कि अपन को चेक करना नहीं पड़ेगा कि ये ऐसे वैसे रूल लगाने पड़ेंगे फिर वगैरह, ये ओनली फॉर नॉलेज के लिए आपके काम तो आपके ये वाले आएंगे, ये चार वाले काम आएंगे अपने, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं अपन एंगल की। तो एंगल में तो क्या होना चाहिए, कोरेस्पोंडिंग का रूल लागू होना चाहिए। तो कोरेस्पोंडिंग का रूल अप्लाई होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, एक तो डायरेक्शन देखेंगे कि डायरेक्शन दोनों की सेम है, ठीक है, साइड देखेंगे साइड दोनों की सेम है, तो कोरेस्पोंडिंग का तो रूल यहाँ पर अपना अप्लाई हो गया। अब देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट बोलेगा मेजरमेंट, मेजरमेंट यानी इसका कितना मेजर है, इसका 40 डिग्री मेजर है तो इसका भी कितना होना चाहिए, 40 डिग्री मेजर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो इनकी साइज भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और साइज सेम होने पर इनकी कार्बन कॉपी हो जाएगी। इनको अगर उठाकर एक दूसरे के ऊपर रखें तो सुपरपोज अप्लाई होता है, सिमिलरिटी दोनों की है। और अगर बात करें कोरेस्पोंडिंग की तो कोरेस्पोंडिंग अपन ने फर्स्ट में चेक कर लिया था, तो यानी ये कॉन्ग्रुएंट या फिर कॉन्ग्रुएंस एंगल बनेंगे, ठीक है ना। अगर इनमें से कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है तो वो कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंस किस तरीके से होंगे, जस्ट सिंपल है, वही रूल लागू करना अपन को। ये ट्राइंगल ले लिया और जैसे ये वाला ट्राइंगल है फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इनमें पहले अपन देखेंगे कार्बन कॉपी। अब कार्बन कॉपी देखने के लिए क्या करेंगे, इनकी साइड चेक करेंगे, है ना। अगर साइड इक्वल है तो कार्बन कॉपी बन जाएंगी। फिर क्या करेंगे, इसका एरिया चेक करेंगे कि इसका एरिया क्या है, इसका एरिया और इसका एरिया सेम है क्या, और अगर इसका दोनों का एरिया अगर सेम है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। फिर बात कर देंगे सुपरपोज की। अगर ये ही चीज कार्बन कॉपी ही अपनी अप्लाई हो चुकी है तो सुपरपोज तो अप्लाई होना ही होना है। तो सुपरपोज को अब क्या कर लेंगे, एक दूसरे के ऊपर डाल लेंगे। अगर एक दूसरे को प्रॉपरली तरीके से हर साइड से अगर एक दूसरे को ढक लेते हैं, सुपरपोज बना लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला रूल भी अप्लाई हो जाएगा। फिर सिमिलरिटी देख लेंगे, है ना। सिमिलरिटी के लिए मैंने बता दिया ये वाला करना है ऐसा रूल। आपके ये रूल ओनली फॉर, मैं बता रहा हूं, कहीं पर भी आपको ये अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ओनली फॉर कोई क्वेश्चन आ जाए या फिर कोई दो फिगर आ जाए, उसमें से आपको देखना पड़े कि ये कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है, उसके लिए ओनली फॉर ये कुछ रूल है ना। कार्बन कॉपी देख लेना, अगर कार्बन कॉपी बन रही है तो ठीक है, अप्लाई है कार्बन कॉपी। एक बात ध्यान में रखना, कोरेस्पोंडिंग ये वाला रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रूल होना चाहिए, है ना। एक तो ये रूल, इसके साथ में कोई भी एक रूल, है ना, एक ये वाला रूल कोरेस्पोंडिंग का, इसके साथ में कोई भी दो में तीन में से कोई भी एक रूल अप्लाई अगर हो जाता है तो वो कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है ना। बस इतना से ध्यान रखना कि कोरेस्पोंडिंग और इसके साथ में कोई भी एक रूल, तीन में से कोई भी एक रूल अगर अप्लाई हो जाता है तो वो अपना कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बन जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल को किस तरीके से, किस ट्रिक की अगर अपन बात करें, कुछ ऐसे की ट्रिक को तो कुछ ना तो कुछ ट्रिक होनी चाहिए ऐसी कि ये चीज तो ना देखेंगे अपन कि भाई इतना चीज तो ना देखेंगे, पहले कोरेस्पोंडिंग पार्ट देखो वगैरह देखो, फिर बाद में कार्बन कॉपी देखो, आप सुपरपोज देखो, उसके बाद में देखो आप सिमिलरिटी देखो, तो ये तो बड़ा लेंथी काम हो जाएगा। तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए, ट्रिक चाहिए, छोटी छोटी वो ऐसी ट्रिक चाहिए जिससे क्या हो कि कुछ एक दो चीज देखे अपन और अपन को पता लग जाए कि ये वाली भी कोरेस्पोंडिंग है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट रूल लेंगे
क्राइटेरिया का SSS। यहाँ पर SSS का जो मीन्स है वो है साइड साइड साइड, यानी दोनों ट्राइंगल में अपन को क्या देखना है, साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड्स है वो देखनी है। और अगर वो तीनों साइड्स इक्वल हो जाती है, एग्जांपल 4, जैसे ये वाला एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस वाले साइड की यहां के बात करो तो ये 2 सेंटीमीटर है, इस वाले साइड की बात करो 3 सेंटीमीटर है, और इस वाले साइड की बात करूं तो ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहां पर भी बात करूं तो ये देखो ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और यहां पर ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरीके से अब देखो यहां पर आप तो बोल रहे हो कोरिस्पोंडिंग का तो सर लागू ही नहीं हो रहा, तो देखो अप्लाई हो रहा है कोरिस्पोंडिंग का, इसको उठाओ और पलटो और वापस रख दो, है ना। ऐसे उठाया और पलटा और वापस रख दिया, फिर देखो ये 4 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा और 3 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा, तो यानी कि कोरिस्पोंडिंग तो हो रहे हैं, है ना। सारे के सारे एंगल भी कोरिस्पोंडिंग हो रहे हैं, इसकी डायरेक्शन नीचे आ रही है तो इसकी डायरेक्शन भी नीचे आ रही है, इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन भी इधर है। ओनली फॉर अपन को तो ये देखना है कि जो SSS रूल है वो ऑर्डर में अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 आ गया, ठीक है, तो यहां से चलो 3 आ जाएगा, यानी 2 फिर 3, फिर यहां से चलो 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ के ले लो 2 के बाद में क्या आ रहा है, ऑर्डर से चलना है, किसी साइड से भी चलो। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज चल लिया तो आगे भी क्लॉकवाइज चलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट टाइम में चला तो सेकेंड टाइम में भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, किसी क्लॉकवाइज में चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से 2 से 3 में आ गया तो ये 2 और फिर 3, फिर बाद में 4 और ये 4 आ गया। तो इस तरीके से अपना क्या हो जाएगा कि दोनों के दोनों जो साइड हो रहे हैं वो इक्वल हो रहे हैं, और इक्वल हो रहे हैं तो दोनों के दोनों जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब आगे रूल SAS वाला रूल, यानी ये क्या बोल रहा है कि या तो दो साइड इक्वल हो जाए, है ना, ये दो तो साइड इक्वल हो जाए और एक एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है ना, ये 3 चीजें इक्वल हो जाए तो भी वो कोरिस्पोंडिंग सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। अब दो कोई भी, अब एक रूल यहां पर ध्यान में रखना, इन चारों रूल में से इस वाले इन 3 रूल में ऑर्डर काम करेगा, ठीक है ना। ऑर्डर किस तरीके से काम करेगा वो देखो, ऑर्डर इस तरीके से काम करेगा, इसके लिए आप छोड़ सकते हो ऑर्डर का, क्योंकि इसमें ओनली फॉर तीनों सेम चीज है। इसमें अगर बात करें तो दो साइड्स के बिटवीन वन एक एंगल है, ठीक है, 2 साइड्स बिटवीन ए एंगल इज ए एंगल। अब ये वाला जो एंगल है वो किस तरीके का होना चाहिए, जैसे ये वाला एक ट्राइंगल है ना, इसके ही जस्ट ऊपर एक और ट्राइंगल मान लेता हूं मैं, दोनों की है 2 3 4 साइड्स 2 3 4, ठीक है, या फिर एक साइड छोड़ दो आप कोई भी, ठीक है, अपन को 2 ही साइड लेनी है। अब यहाँ का एक एंगल है, ये वाला एंगल है एक तो, और एक ये वाला एंगल है, दोनों एंगल का जो अपन मेजर है वो है 40 डिग्री, इसका भी मान लेते हैं 40 डिग्री है, ठीक है। तो ये दोनों 40 डिग्री के मेजर के एंगल है, ठीक है, मान रहे हैं पर है नहीं है। अब ये दोनों इक्वल है, साइड्स भी इक्वल है, बट ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है, इसका रीजन है कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो तो अप्लाई हो रहा है इस वाले रूल के लिए, SAS वाले रूल के लिए, बट ये वाला जो ट्राइंगल है वो अप्लाई नहीं हो रहा। ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि ये 2 साइड है और इनके बिटवीन एक एंगल होना चाहिए। तो यहां पर तो ये 2 साइड है, बट इनके बिटवीन एंगल थोड़ी ना है, इनके बिटवीन एंगल तो यहां पर है, बट ये तो मेजर है यहां का, तो ये इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकता। अगर यहां का मेजर 40 डिग्री हो जाए तब ये दोनों ट्राइंगल होंगे, वो कॉन्ग्रुएंस बन जाएंगे, ठीक है, और यहां पर रूल लग जाएगा SAS क्राइटेरिया का रूल। अब एक बात ध्यान में रखना, अगर कोई फिगर, यहां पर देखो, अगर कोई फिगर कॉन्ग्रुएंस है तो उसके ईच अदर पार्ट्स आर इक्वल, ठीक है ना, उसके हर एक कोरिस्पोंडिंग जो पार्ट होंगे वो इक्वल होंगे, और अगर कोई फिगर के कोरिस्पोंडिंग हर एक कोरिस्पोंडिंग पार्ट इक्वल है
तो वो कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है ना, वो जो फिगर है वो कॉन्ग्रुएंस होगा। अगर कॉन्ग्रुएंस है तो कोरिस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होंगे, और कोरिस्पोंडिंग पार्ट इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंस होंगे। ये ध्यान में रखना। अगर आपको ये पूछ ले कि ये दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, तो यहाँ ये जो साइड है ये 2 सेंटीमीटर की है, तो जस्ट जो दूसरा ट्राइंगल है उसकी यही साइड कितने सेंटीमीटर की होगी, तो अपन बता देंगे 2 सेंटीमीटर की होगी भैया, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस है ना। और कॉन्ग्रुएंस का रीजन लगाने के लिए अपन शॉर्ट में लिख देते हैं इसको सीपी और सीटी। और सीपी और सीटी का फुल फॉर्म होता है भैया, यहाँ पर देख लेना नीचे भी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यहां पर नहीं लिखा हुआ हो तो साइड में लिखा हुआ होगा। अब आगे बात कर लेते हैं ASA रूल की। अब इसमें भी ऑर्डर ही चलेगा। अब इसमें ये क्या बोल रहा है कि आपका जो 2 एंगल हैं उनके बिटवीन एक साइड होनी चाहिए, ठीक है, यानी एक ही साइड पर, या फिर यूं मान लो अटैच होनी चाहिए दोनों एंगल, एक ही साइड से अटैच होनी चाहिए दोनों एंगल, ठीक है। जैसे एग्जांपल 4, ये दोनों ट्राइंगल अपने, ये 2 ट्राइंगल है अपनी, हमारे यहां पे लिख लेते हैं अलग से एक, और ये 2 अपने पास ट्राइंगल है। अब इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, ठीक है। इस एंगल का मेजर है अपने पास 40 डिग्री, और इस मेजर का इसका है 60 डिग्री, इसका भी है 40 डिग्री और इसका भी है 60 डिग्री। बट इसकी तो ये लेंथ है 2 सेंटीमीटर और इसकी है ये 2 सेंटीमीटर, तो ये कॉन्ग्रुएंस बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि जो मैंने बोला कि साइड है, साइड से तो अटैच होने चाहिए दोनों एंगल, साइड से तो अटैच होने चाहिए दोनों एंगल। तो यहाँ पर देखो ये वाली साइड है, इससे अटैच हो रही है ये दोनों वाले एंगल, हो रहे अटैच, यानी ये तो ऑर्डर का जो रूल है वो अप्लाई कर रहा है। बट ये वाली साइड है वो अटैच नहीं कर रही दोनों एंगल को, और दोनों एंगल को अगर अटैच ही नहीं कर रही है तो ये ऑर्डर का रूल नहीं अप्लाई कर रही, और ऑर्डर का रूल अप्लाई नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंस हो नहीं सकते। अगर हाँ ये अगर हो जाता इस तरीके से, यहाँ पर देखो ये अगर ये 70 डिग्री होता और सॉरी 80 डिग्री होता ये, है ना, अगर ये 80 डिग्री होता और ये भी 80 डिग्री होता तो अब ये कॉन्ग्रुएंस हो जाते। आप पूछोगे कैसे, तो अपन को यही वाले 2 एंगल थोड़ी ना लेने हैं, कोई जरूरी है क्या यही वाले 2 एंगल ले, अपन ये वाले 2 एंगल ले लेंगे 60 डिग्री और 80 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 80 डिग्री, एक साइड मिल रही है, सेम साइड मिल रही है, ये भी 2 सेंटीमीटर की है अभी, 2 साइड, दोनों साइड मिल रही है, दोनों साइड मिल रही है, और दोनों एंगल है वो अटैच हो रहे हैं साइड से, दोनों एंगल अटैच हो रहे हैं साइड से। तो आप कोई भी एंगल लो, कैसा भी एंगल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, बस एंगल का मेजर सेम होना चाहिए, और जो आप साइड ले रहे हो वो साइड इस एंगल से टच होनी चाहिए, है ना, इस तरीके से या टचिंग में रहनी चाहिए, और ऑर्डर का रूल यहाँ पर अप्लाई होता हुआ रहना चाहिए। अब ये 4th रूल है ना, ये थोड़ा सा मोस्ट रूल है। यहाँ पर देखो RHS ये है। अब ये RHS क्या होता है? R का मीन्स होता है राइट एंगल ट्राइंगल, और H का मीन्स होता है हाइपोटेनस, और S का मीन्स होता है साइड। यानी हाइपोटेनस अगर अपन बात कर रहे हैं, ये यूं देख लो, राइट ट्राइंगल की अगर बात कर रहे हैं, तो यानी दोनों एंगल में जो अपना एक एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ये अपन को पता लग गया कि दोनों एंगल में जो एंगल बनेगा एक, वो 90 डिग्री होगा भी, ठीक है। फिर एक हाइपोटेनियस, ये वाली हाइपोटेनियस होती है, ये वाली हाइपोटेनियस इक्वल हो, इसमें ऑर्डर नहीं काम करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना, इसमें ऑर्डर काम नहीं करते। एक हाइपोटेनियस इक्वल हो। अब क्या बोल रहा है कि कोई भी एक साइड हो, ठीक है ना, कोई भी एक साइड हो वो इक्वल होनी चाहिए।
बस एक कोई भी साइड हो वो इक्वल होनी चाहिए, या तो ये वाली इक्वल हो जाए नीचे वाली जो बेस अपनी, या फिर परपेंडिकुलर इक्वल हो जाए, या तो परपेंडिकुलर इक्वल हो जाए या फिर बेस इक्वल हो जाए। अगर इनमें से कोई भी एक अप्लाई हो जाता है रूल, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पर एक सोचने लायक अगर बात अगर अपन देखें तो इन तीन में तो अपन ऑर्डर अप्लाई कर रहे हैं, बट इस फोर्थ जो रूल है अपना आरएचएस, इस आरएचएस में रूल अप्लाई, ऑर्डर वाला रूल अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना, और 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो एक स्पेशल एंगल होगा, ये ध्यान में रखना। 90 डिग्री का एक स्पेशल एंगल होता है। अगर कहीं पर भी आपको 90 डिग्री मिल रहा है ना, तो उससे वहीं पर नजर गड़ा के रखो कि वहीं से आपको सॉल्यूशन मिलेगा सबसे पहले, है ना, ध्यान में रखना। अगर किसी भी कोई भी क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो वहां पर अगर 90 डिग्री आपको मिल रहा है तो वहीं से ध्यान में रखने लगा, वहीं से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री बहुत स्पेशल, यूं मान लो आप एंगल होते हैं, ये बहुत स्पेशल एंगल होते हैं। तो आगे अपन बात करें तो ये 90 डिग्री के दोनों ट्रायंगल थे, इस वजह से यहाँ पर रूल जो अपना लगा था वो अप्लाई नहीं हुआ था। क्योंकि अगर देखें एक लॉजिक, तो दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है, यानी इस वाले को उठाकर मैं पलट कर बाद में इस पर रखूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, है ना। अपन को अभी तक हाइपोटेन्यूस पता नहीं है, और अगर अपन को हाइपोटेन्यूस पता लग जाए, अगर अपन को हाइपोटेन्यूस पता लग जाए तो मान लो हाइपोटेन्यूस है 2 सेंटीमीटर की, ये भी है 2 सेंटीमीटर की, और इसकी भी 2 सेंटीमीटर की हाइपोटेन्यूस है, तो दोनों के इसके जस्ट ऊपर एक 2 सेंटीमीटर का हाइपोटेन्यूस अगर अपन बनाएं इस तरीके से, तो आपको क्या लगता है क्या कि ये वाली जो अपनी बेस लाइन है वो आगे तक चल पाएगी? नहीं चलेगी ना, यहां पर जाकर उसका फुल स्टॉप लग जाएगा, और जस्ट इसका परपेंडिकुलर जो अपनी लाइन है वो भी क्या है, यहां पर जाकर रुक जाएगी, क्योंकि ये है ही हाइपोटेन्यूस है ही 2 सेंटीमीटर की। जाएगा कहां आगे, पकड़ लाएगा इसको, देख बुद्धि, दो तीन थप्पड़ मारेगा वापस आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अपना काम हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो अपना यहाँ पर ऑर्डर नहीं अप्लाई होगा। और किस वजह से अप्लाई नहीं होगा? फर्स्ट रूल तो ये, यानी यूं मान लो कि फर्स्ट रीजन तो ये है ट्रायंगल का, एंड सेकंड रीजन है आपका हाइपोटेन्यूस इक्वल होने का, क्योंकि राइट एंगल तो ये बता देगा कि ये दोनों एंगल इस तरीके के डायरेक्शन में ही जाएंगे, और जो सीमा होगी, लिमिट होगी इनकी लेंथ की, परपेंडिकुलर और बेस की, यानी परपेंडिकुलर और बेस लाइन की जो भी लिमिट होगी वो यहां पर लिमिट ये अप्लाई करेगा कौन? हाइपोटेन्यूस, है ना। हाइपोटेन्यूस यहां पर इनकी लिमिट बना देगा कि आप इतनी ही लिमिट में रह सकते हो भाई, और दो में से कोई भी अगर एक साइड इक्वल हो जाए, हाइपोटेन्यूस इक्वल हो जाए या परपेंडिकुलर साइड इक्वल हो जाए, तो दोनों में से कोई भी अगर एक इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा।